हेलो एवरीवन, तो आज है हमारे पास डैटसन गो प्लस और भाई इसका लेंगे हम एक ऑनरशिप रिव्यू। तो गाइस गाड़ी आप देख ही रहे हो कि साइड से कुछ ऐसी है, देखी होगी आपने। तो चलते हैं भाई अंदर और लेते हैं भाई गाड़ी का एक। तो भाई मिलते हैं सन्नी भाई से। तो सन्नी भाई के पास है डैटसन गो प्लस। तो भाई ये सीएनजी में है कार आपकी? भाई सीएनजी में ही। तो भाई बताओ कार के बारे में थोड़ा सा कुछ। कार के बारे में तो भाई अभी तो क्या बताए, अभी तो कंपनी चली गई, ठीक है। बाकी ये है कि अपने टाइम में सेल भी इसकी इतनी ज़्यादा थी नहीं, पर हाँ जिसने ली है उनसे तो मैंने कभी ये लगा लो कि कुछ नेगेटिव पॉइंट इसके सुने नहीं है। 2-4 हैं मेरे आसपास लोग जिन्होंने ली है, और मेंटेन करने के ऊपर है। गाड़ी का खर्चा ये लगा लो मेंटेनेंस ज़ीरो है। मेरे को इसको 2015 में ली थी मैंने, और अब तक इसमें लगभग सर्विस के अलावा कुछ नहीं हुआ। स्टार्टिंग में 3-4 हज़ार किलोमीटर चलते ही इसका जो रेडिएटर का फ़ैन है वो ब्लॉक हो गया था। एक हफ़्ता गाड़ी सर्विस सेंटर में खड़ी रही। इसका चेन्नई से आया था, जो फ़ैन था रेडिएटर का वो चेन्नई से आया था, तो उसमें टाइम लग गया था। बाकी ये लगा लो ना तो आज तक ये कहीं राइड पे बंद हुई है 1000 किलोमीटर की हो, 2000 किलोमीटर की हो, हीट हुई हो, कोई इशू नहीं है ऐसा इसमें गाड़ी। फिर यार इतनी बिकी क्यों नहीं? जैसे कि आप बता रहे हो कि गाड़ी में कमी कोई नहीं है, फिर भी लोगों ने नहीं ली है गाड़ी। भाई एक तो है भेड़ चाल, ठीक है। मैं स्विफ्ट भी ऑन करता हूँ, मेरे पास स्विफ्ट भी है। भेड़ चाल जो है ना मारुति की, मारुति हो गई, ग्रैंड आई-10, ये कॉम्पिटिटर जो हैं इस सेगमेंट के वो पहले से बैठे हुए थे। ये गाड़ी लॉन्च हुई है उसी सेगमेंट में, ठीक है। और जब होता क्या है, जब पहले कॉम्पिटिटर बैठे होते हैं ना तो बहुत ही कम मार्केट शेयर छोड़ते हैं दूसरी कंपनी के लिए। और कंपनी नहीं आई हो तो बिल्ड क्वालिटी का भी ऐसा है कि अगर बिल्ड क्वालिटी के उस पर भी देखें तो इसकी भी ऐसी है, स्विफ्ट की भी ऐसी है, हल्की इसकी भी है। हालांकि आज तक ये कहीं लगी नहीं है मेरे से, पर मेरे को ये पता है कि लगेगी। तो जैसा स्विफ्ट का हाल है, बलेनो का हाल है, इसका भी हाल है। बचेगी ये भी नहीं, जैसे वो नहीं बचती है गाड़ी। हाँ बचेगी ये भी नहीं। इसमें तो ये तो 2015 में आई थी, उस टाइम तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी नहीं थे एयरबैग मैंडेटरी के। इसमें एक भी एयरबैग नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। सेफ्टी तो आप मान ही सकते हैं कि सेफ्टी है बिल्कुल भी कार के अंदर। हाँ सेफ्टी नहीं है भाई इसमें। बस ये है कि चलने में रुकने में ठीक है, बाकी सेफ्टी पर्पज से देखे तो ऐसा कुछ है नहीं खास। तो आपको इंटीरियर कैसा लगा गाड़ी का जब आपने? बहुत ही बेसिक है भाई, बहुत ज़्यादा बेसिक है। मतलब आपको ये चाहिए कि 4 पहिए चाहिए, स्टीयरिंग चाहिए, तेल डलवाओ और चलाओ। अच्छा। 2 डोर में स्पीकर है इसके में, और म्यूजिक सिस्टम देख ही लो, बड़ा बेसिक सा है। ऑक्स है, चार्जिंग ओनली बस। FM भी आपको फ़ोन से ही चलाना पड़ेगा ऑक्स लगा के। मतलब कि कंपनी ने ज़्यादा खास कुछ दिया नहीं गाड़ी के अंदर। कॉस्ट कटिंग करनी थी ना भाई। तो आपको पता है कुछ अंदाज़ा कितने की ली थी आपने ये? भाई मैंने ली थी लगभग 5-17-18 के आसपास। 2015 में 5-17-18 या 5-11 की ऐसी कुछ आई थी। एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं है। तो ये आपको गाड़ी पसंद कैसे आई कि आपको डैटसन ही लेनी थी और कोई नहीं? भाई प्लान था डस्टर का, ठीक है। वो डस्टर डैटसन दोनों कॉमन से हैं। डस्टर का प्लान था, तो फिर हुआ क्या, ये कंपनी उस टाइम आई थी 2015 में, शायद हम 40 या 50वीं गाड़ी ऐसी कुछ थी, मतलब नई थी कंपनी। तो मैंने ऐसे ही गूगल पे क्या नाम है जो बोलते हैं ना कि कस्टमर फीडबैक के लिए वो कॉल करते हैं। अच्छा। कि जो रिव्यू डालते हैं या फिर गाड़ी के लिए चेकआउट करते हैं। सिंपल सी बात है, गाड़ी के लिए मैंने देखा, चेकआउट किया, तो उन्होंने क्या किया, मेरे पास कॉल बैक की और टेस्ट ड्राइव अरेंज करवा दी। अब टेस्ट ड्राइव अरेंज करवा दी तो देखो गाड़ी तो लेनी ही थी। टेस्ट ड्राइव अरेंज हो गई, गाड़ी आ गई, स्पेशियस लगी गाड़ी बहुत ज़्यादा। और डस्टर की कीमत वही 11-12 लाख रुपए थी और इसकी 5 लाख रुपए। पैसा बचा आपका पूरा? पैसा भी पूरा बचा, और फिर जो मेरी नीड थी वो इससे भी पूरी हो रही थी। फिर अब वही बात नहीं यार, कॉमन सी बात है, अगर आपकी नीड पूरी हो रही है तो आप डबल अमाउंट कोई भी नहीं देगा। बिल्कुल। तो गाड़ी की चलो माइलेज की बात करते हैं, माइलेज बता सकते हो गाड़ी की आप कि पेट्रोल में कितना माइलेज आपको? भाई पेट्रोल में सिटी में देती थी 13-14 के आसपास। अब तो सीएनजी लगवा दी आपने? हाँ अब तो सीएनजी होगी। पेट्रोल में थी इसकी, सिटी में थी 13-14, और हाईवे पे 20 के आसपास टच कर देती थी। अच्छा। इसका क्लेम फिगर भी शायद 20 कुछ है, कंपनी ने दिया हुआ है। हाँ जो कंपनी ने दिया है, और पूरा हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि भाई एवरेज के मामले में कोई दिक्कत है या कुछ और सीएनजी लगवाए बाद भाई, स्टार्टिंग में सीएनजी में फुल टैंक में 275, इसमें टैंक भी बड़ा है। अच्छा। इसमें टैंक 14 लीटर का है। अच्छा। सीएनजी का जो सिलेंडर बोलते हैं, हाँ। सीएनजी का सिलेंडर 14 किलो का है, और 14 किलो के सिलेंडर में गैस इसमें लगभग 9-9 किलो के आसपास तक आ जाती है अगर प्रेशर बढ़िया हो तो। अच्छा। और 275-280 किसी भी तरीके से चला लो, जब नहीं थी। पर ये है कि अब इसके साथ इतनी कंपेटिबल है नहीं सीएनजी, क्योंकि भाई वो ये मारुति है,
Hyundai है, इनके साथ कंपेटेबल ज़्यादा होती है, जैसे स्विफ्ट होगी, डिज़ायर होगी, अब तो टैक्सी में भी है हाँ, बिल्कुल। एस टूर वगैरह। इसमें ना तो जो रेट्रोफिटर थे, जो बाहर बोलते हैं एक्सटर्नल जो सीएनजी किट लगाते हैं, उनको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक इस गाड़ी का, और ना एक्सपीरियंस है लगाने का, और ना ही इतने बढ़िया रिव्यू आ रहे हैं सीएनजी के बाद। आपका रिव्यू बताओ सीएनजी के बाद की कोई कमी आपको लगी या फिर गाड़ी में कुछ ऐसा हुआ हो? सीएनजी के बाद भाई स्टार्टिंग में तो एवरेज भी बढ़िया थी, सब कुछ बढ़िया था, लग रहा था कि लगाया है तो पैसा काम आ रहा है। अच्छा। पर धीरे धीरे एवरेज भी घटती जा रही है। अब कितनी देरी हुई है? अब ये दे रही है भाई हाईवे पे तो 23-24 के आसपास, और सिटी में तो ये लगा लो कि पूछो ही मत, 100, 110, 120 लास्ट। मतलब कि सिटी तो फिर पेट्रोल पे चला लो आप गाड़ी। हाँ मैं भी मेरा सोच मानना रहा हूँ ये भाई। अब पेट्रोल में दिक्कत ये है ना कि पेट्रोल में अब कोई भी गाड़ी हुई सीएनजी पे एक बार चलने के बाद हाँ। पेट्रोल में वो ये लगा लो ओक लगा लेगी, पेट्रोल खाएगी इतना ज़्यादा कि आदमी फिर सीएनजी पे ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। या तो सीएनजी किट हटा के चलाओ या फिर सीएनजी पे चलाओ। मैं तो सोच रहा हूँ अगर एक बार और काम करवाना पड़ेगा इसमें। मैं इसमें कई बार काम करवा चुका, काम इन द सेंस के एवरेज सेट करवा दी, हाँ, हाँ। और सीएनजी की जो कंजम्पशन है वो कम करवा दी, और उससे ये है कि भाई मिसिंग मारने लग जाएगी गाड़ी, पिकअप में प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर अब दो चीज़ें होती है, या तो आप पिकअप ले लो या एवरेज ले लो। बिल्कुल, बिल्कुल। पिकअप बढ़िया होगा तो एवरेज कम होगी। तो सस्पेंशन के बारे में बताओ थोड़ा, कैसा लगता है आपको इसका? सस्पेंशन सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है सस्पेंशन। स्टार्टिंग में तो ये लगा लो कि गेहूँ भी लोड कर करके लाए हैं इसमें 3-3, 4-4 बोरी। पर वो है जैसे जैसे आप वेट लोड करते जाओगे और एक मतलब फ्लो में ही करोगे, ये नहीं कभी साल में एक बार कर लिया, हर दूसरे तीसरे महीने तो भाई सस्पेंशन किसी भी गाड़ी का हुआ बैठेगा तो सही। इतने बढ़िया सस्पेंशन नहीं है जितने भाई स्विफ्ट वगैरह में है या वैसे, बाकी सस्पेंशन ठीक है। अगर आप पब्लिक जैसे ले रही है, नॉर्मल पब्लिक बैठ के जा रही है, फैमिली जा रही है, तो कभी इशू आएगा नहीं। फिर ये गो प्लस है, गो है 5 सीटर, गो प्लस है 7 सीटर, मतलब 5 प्लस। सीएनजी के बाद तो ये गाड़ी मेरे ख्याल से 5 ही रह गई है, पीछे अब तो 5 बहुत है। बाकी स्पेस इसमें सिलेंडर के बाद भी काफ़ी बचा हुआ है। और कुछ गाड़ी के बारे में कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहते हो अपने व्यूवर्स को? देखो भाई बात ऐसी है कि अगर अभी तो कंपनी बंद हो गई, अगर ये कंपनी चलती रहती तो जिसको तो कुछ अलग लेना है, स्विफ्ट, ग्रैंड i10, ये वो बलेनो से हटके और नॉर्मल रेंज में लेना है, कि अगर ज़्यादा हाई एंड गाड़ी नहीं लेनी तो बिल्कुल ठीक है। अब तो इसका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम भी बदल दिया पूरा, इतनी बड़ी स्क्रीन है, ये इस इवेंट ऊपर कर दिए थोड़े, अब तो गाड़ी लगती है कि अंदर से कुछ है। पर स्टार्टिंग में आई थी जब तो 2015 में बेसिक, तो वो बेसिक ही निकाल दी कंपनी, और ये ना कॉस्ट कटिंग ओवर करी थी कंपनी ने, कुछ ज़्यादा कर दी, कुछ ज़्यादा कर दिया। आप ग्लव बॉक्स देख लो ना, ग्लव बॉक्स में वो लॉक वाला सिस्टम भी नहीं है, मतलब डायरेक्ट कुछ भी ओपन रख दे दो। रखा है। हाँ, कुछ भी रख दो, किसी को तोड़ निकालना होगा शीशा तोड़ के निकाल ले जाएगा। और क्या सीट के नीचे रखेंगे। अच्छा, और गाड़ी के बारे में मतलब कि जैसे पावर विंडो है इसकी? हाँ, दोनों पावर विंडो है, फ्रंट की, पीछे की वैसे नॉर्मल है वही करने वाली। अच्छा, गाड़ी में कोई कमी नहीं है भाई। जिसको अगर ये था कि कम पैसों में लेनी थी और तरीके से चलानी है गाड़ी, एसी वगैरह, मतलब किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं है, ना पावर में कमी है। इस गाड़ी का हैंड ब्रेक किस साइड है? ये है तो हैंड ब्रेक तो इसका अंदर दे रहा है, ट्रक में आता था जैसे ट्रक में, एंडोवर में, है ना? हाँ, ये हैंड ब्रेक है इसका, और ये हैंड ब्रेक रिलीज। मतलब गियर भी आ गया, मतलब कि अगली सीट भी काफ़ी चौड़ी है इसकी। अगली सीट ऐसा है कि वैसे तो गवर्नमेंट भी अप्रूव नहीं करती बच्चों को यहाँ पे बिठाना, क्योंकि हाँ। एक ही बंदा सीट बेल्ट लगा सकता है यहाँ पे। पर ये है कि अगर कुछ स्टफ रखना हो, सामान रखना हो, तो यहाँ रखा जा सकता है। भाई सीट चौड़ी है, अगर थोड़ा मोटा भी आदमी होगा तो भी बैठ जाए। स्पेस के मामले में कोई कमी नहीं है भाई। बेंच फोल्डिंग सीट है, बीच वाली रो की भी, लास्ट भी पूरी सीट थी, अब निकाल के रख दी। और गियर वगैरह का भी कोई इशू नहीं है, मतलब ऊपर है, नीचे होता है हैंड ब्रेक, यहाँ पे होता है, तो वो स्पेस गियर लीवर में और ब्रेक का जो ये है हैंड ब्रेक का, इसी में यूटिलाइज कर देते हैं पूरा। अब ये ऊपर कर दिया तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है इस चीज़ में। एसी वीसी ठीक है गाड़ी का, मतलब कि हाँ, एसी वगैरह सब ओके है, एसी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। कूलिंग सीएनजी पे भी काफ़ी अच्छी है इसकी। जैसे सीएनजी जाते हो गाड़ी कई बार वो हो जाती है, डाउन मारती है, मतलब कि इंजन लोड लेता है, तो ऐसा कुछ महसूस हुआ है आपको कभी? बिल्कुल भी नहीं। अगर तरीके से चलाओगे तो कभी नहीं होगा। ड्रिफ्ट मारनी है सीएनजी में भी, ड्रिफ्ट। अच्छा, ओहो, ले ली भाई ड्रिफ्ट इसने, सब कुछ ले लेगी भाई। ये है चलाने का तरीका है यार। अगर जैसे नॉर्मल चलानी है, चलाते रहना है, तो चल लंबे टाइम तक सही चल जाएगी। अच्छा। और भाई ये है कि भाई गाड़ी को तोड़ोगे तो फिर गाड़ी को तोड़ो तो ये खड़ी, इसको तोड़ लो। हाँ, ये भी आपकी है? हाँ, ये भी मेरी अच्छा। है, ये भी मेरी है।
तो आज आप रिव्यू बना रहे हो तो सारी का ही बना लो ना फिर। अच्छा, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है भाई, गाड़ी की तरफ से बेफिक्र रहो। मेरे पास है देखो 7-8 साल से मैं इसको चला रहा हूँ, 2015 मॉडल है, 22 आगे 7 साल हो गए। ठीक है, आज तक मेरे को इसने 1 रुपये का खर्चा नहीं मांगा, 1 सिंगल रुपये का खर्चा इसने मांगा नहीं मेरे से। तो चलो भाई फिर करें इसी वीडियो का एंड, या फिर हाँ। और कुछ डिटेल्स रह गई हो तो? डिटेल वगैरह तो भाई क्या ही रहेगी, अब तो देखो मैं अपना बता सकता हूँ। अब आप ये बोलो कि बहुत अच्छी है ले लो, तो भाई अब तो इसका कोई फ्यूचर क्या प्रेजेंट भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये तो जीरो हो गई। हाँ, अगर किसी बंदे को पुरानी मिलती है ना तो कंडीशन देख लो एक बार और गाड़ी ले लो, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिल्कुल ले लो। तो भाई ने दिया है भाई गाड़ी का बहुत अच्छा रिव्यू, कि आपको बेसिक सारी चीज़ें बताई गई हैं जिसमें गाड़ी में कमी आ सकती है, नहीं आ सकती है। तो भाई करते हैं इसी वीडियो का एंड, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।